कि मैं 2 हंडिया बना रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं बताइए, आप बताइए। मतलब वो ही मैं जानना चाह रहा हूं यार, आप भी तो बोलो, आपको भी तो कुछ समझ आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बताएं। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं, एक तरफ तो मैं कहता हूं गुरुजी मुझे प्रोग्राम समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल नशा मुक्त रहूंगा, आप जो कहेंगे वही, और एक ये इंतजार कर रहा हूं कि घर वाले जल्दी आए और मुझे यहां से, ये चोर हैं सब, यहां पे कोई ठीक हुई इलाज विलाज, ये दोनों हंडिया साथ पकाते हो। मैं आया तो मुझे दिखा दिया, देखो जी गुरुजी मुझे सब समझ में, और जब घर वालों से बात हुई वो है जो तुम लूट रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। ये 2 चीज साथ साथ चला रहे हो आप, उन्हें कुछ कह रहे हो और हमें कुछ कह रहे हो। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस बात से आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है कि आप नशा मुक्ति में आपको दिशा नहीं मिलेगी। थॉट्स की क्लियरिटी रखें, थॉट्स में बिल्कुल क्लियरिटी रखें कि मुझे ये करना है, ये ऐसे चलना है। आपको अपनी रिकवरी के अंदर रिलैप्स के जोखिम को कम करना है, रिड्यूस द रिस्क, मतलब हमें जोखिम को कम से कम करना है। यूं तो अगर पहाड़ में गाड़ी जाए तो कभी भी संभावना रहती है कि कभी भी खाई में, लेकिन जितना आप अवेयर रहेंगे, जितना नियमों का पालन करेंगे, जितनी बताई गई चीजें उनको मानेंगे, उतना रिस्क। ऐसे ही हमारी रिकवरी में हमेशा रिस्क रहता है कि हम दोबारा से नशा करने लग जाएं। अगर हम चाहते हैं कि वो रिस्क कम हो तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी रिकवरी में रिलैप्स के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि गाड़ी हमको चढ़ानी है तो कैसे रिस्क को कम करें। और रिस्क कम कैसे होता है? पहाड़ पे जब गाड़ी जाती है हम अपना ध्यान सारा का सारा सामने रखते हैं, हम ओवरटेक नहीं करते, हम स्पीड का ख्याल करते हैं, हम दूसरी गाड़ी को सम्मान देते हैं, हम अपनी स्पीड लिमिट का, हम जल्दबाजी, तो इससे क्या करते हैं इससे हम ये करते हैं कि हम अपने रिस्क को कम से कम कर देते हैं। यूं तो देखिए ऊपर वाला सब करता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम हाईली रिस्क पर हों तो हम उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम किसी भी सेंटर से घर जाते हैं तो रिलैप्स के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और संभावना रहती है कि कभी भी हम रिलैप्स, एक तो हम गुस्से में रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऐसा मटेरियल है, और दूसरा ये बीमारी के अपने खतरे रिलैप्स की अपनी चालें हैं। तो हमें अगर हम अवेयर हैं, जो हमें काउंसलर प्रोग्राम बताता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो सारी चीज करेंगे तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा और हम अपनी मंजिल पर आराम से पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। आप देखते हैं कितने लोग घर जाते हैं और रिलैप्स होकर वापस, कभी सोचा है क्यों? कि उन्होंने रिस्क फैक्टर्स नहीं जाने कि मैं रिस्क क्या क्या है, मैं रिलैप्स से कैसे बचूं, कैसे इस जोखिम को मैं कम कर सकता हूं। मेरे चांस तो हमेशा हैं, क्या मेरे चांस हैं या नहीं रिकवरी में रिलैप्स होने के? बताएं मेरे। लेकिन मुझे क्या करना होता है? मुझे अपने जोखिमों को कम करना होता है। और को किस किस चीज से होंगे? मुझे नम्रता, विनम्रता, सरलता, आज का थॉट कहता है जागृति, क्या कहता है? आध्यात्मिक जागृति, सरलता, विनम्रता, सहजता, झुकाव, स्वीकारता, ये सब चीज़ों का अगर मैं पालन करता हूं तो मैं आध्यात्मिक जागृति का ख्याल कर रहा हूं और
अपनी रिकवरी में जोखिम को, रिलैप्स के जोखिम को कम कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रिकवरी में बने रहें और सदा बने रहें, तो आपको रिलैप्स के जोखिम को कम से कम करना होगा। ये खत्म नहीं होते कभी। रिस्क हमेशा, जब गाड़ी पहाड़ पे जाती है तो गिरने के संभावना हमेशा, ये खत्म नहीं होगा। ऐसे ही मेरी रिकवरी के अंदर कभी भी खतरा टलेगा नहीं, कितनी भी रिकवरी हो जाए। बस मुझे ये ख्याल रखना है कि इस जोखिम को मैं समझ पाऊं और कम से, पहला तो यह कि मैं जोखिमों को समझूं, मैं उनके लिए अवेयर हूं कि जोखिम क्या क्या है। मैं अगर पहाड़ पे जा रहा हूं तो मैं पहले समझूंगा किन किन चीजों से मेरा जोखिम। ऐसे अगर मैं रिकवरी में चल रहा हूं तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी रिकवरी में जोखिम कैसे कम हो सकता है रिलैप्स का। ये जानकारी होना मेरे पास बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस होना मेरे पास, और ये मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है कि मैं किसी भी स्टेज में अपनी रिकवरी की रिलैप्स हो सकता हूं। इसलिए मुझे हमेशा ही रिस्क को कम से कम करना है, अपनी अवेयरनेस से, जानकारियों से और बढ़ते हुए प्रयासों से। जो गाड़ी पहाड़ पे चढ़ रही है वो कोई भी ऐसी नहीं है जो सेफ है, और अगर हम रिकवरी में हैं तो हम सब वही लोग हैं जो जितना ऊपर से गिरेगा उतना ही नुकसान होने वाले हैं। चाहे ये ठीक बात है कि वो ऊपर चढ़ गया है, लेकिन रिस्क उसको भी है। रिस्क, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। किसी की रिकवरी कितनी हो गई हो, 30 साल 50 साल, मेरे 28 साल होने वाले हैं 18 अप्रैल को, और केक काटा जाएगा यहीं पे। कितने साल हो रहे हैं मुझे? 28 साल, 18 तारीख को। कितने साल? 28 साल। तो ऐसा नहीं है कि मेरा रिस्क खत्म हो गया है। रिस्क हमेशा, बस मेरे को वो हरकतें नहीं करनी है कि मेरा रिस्क बढ़ जाए और मैं खाई में, मैं रिलैप्स। आप जितने लोग भी हैं, आपके साथ भी संभावना बनी है, मेरे साथ भी बनी है। इसलिए हमें अपनी रिकवरी में रिलैप्स के खतरों को समझना है, जोखिम को कम से, और इस जागृति को समझना है। आध्यात्मिक जागृति मेरे जोखिमों को क्या करती है? कम करती है, रिस्क को कम कर देती है, कम से कम कर देती है। खत्म नहीं करेगी, लेकिन कम से कम कर देगी, और ये गारंटी देती है कि मैं सेफ अपनी मंजिल तक बढ़ूंगा। ठीक है जी, कैसे लगी आपको ये बात? जोरदार तालियां।